हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ कारण, घर का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसके कारण मैं वीडियो नहीं बना सक रहा था। तो मैं आज से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मार्केट खुलने से पहले मैंने एनालिसिस कर चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ रेजिस्टेंस लगाया है, नीचे सपोर्ट है, निफ्टी 50 है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो मार्केट खुल चुका है, आप देख सकते हैं मार्केट खुला है गैप अप में। तो अब देखना है मार्केट का प्राइस एक्शन क्या है, मार्केट क्या चाह रही है। तो मार्केट का पहले सेंटीमेंट समझेंगे, मार्केट क्या चाह रही है, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। तो वेट करते हैं, 5 मिनट का कैंडल पूरा कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद ही ट्रेड का प्लान किया जाएगा। आज देखते हैं मार्केट में क्या होने वाला है। एक छोटा सा आप देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक छोटा सा यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये जोन के पास। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्केट कल बना चुका है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसलिए इसको ज़्यादा हम लोग देखेंगे। और नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जोन है और मार्केट इसी जोन पे ट्रेड कर रही है। मेरा मानना है कि मार्केट ऑफ साइड जाएगी और देखना है कि मार्केट क्या करती है। तो फटाफट हम लोग प्रीमियम लगा देते हैं। प्रीमियम चार्ट में हम लोग एनालिसिस करते हैं। पहले पुट का करते हैं, पुट का क्या व्यू है। तो पुट का भी मैंने सवेरे रेजिस्टेंस सपोर्ट प्रीवियस डे का ड्रॉ कर लिया है। ये मिडिल का सपोर्ट है, उसके नीचे भी सपोर्ट है यहाँ पे। तो मार्केट, मुझे लगता है आज मार्केट ऑफ जाएगी। तो विदाउट प्राइस एक्शन का एंट्री नहीं करेंगे, पहले प्राइस एक्शन बनने देते हैं, उसके बाद एंट्री करेंगे। अगर मार्केट अप जाएगी तो पुट का सपोर्ट जोन यहाँ पे है, मार्केट यहाँ तक आई है फिलहाल। तो हम लोग कॉल का चार्ट लगाते हैं, 24,700 का कॉल का चार्ट लगाते हैं हम लोग। चलो, मैंने यहाँ कॉल का चार्ट अप्लाई कर दिया है। अब देखना है मार्केट, सॉरी पुट का चार्ट लग चुका है, कॉल का लगाता हूँ मैं। कॉल में देख सकते हैं तो कॉल अपना सपोर्ट जोन को ब्रेक कर चुका है। तो वेट करते हैं, पहले विदाउट वेट किए हुए, विदाउट प्राइस एक्शन का एक भी एंट्री नहीं करना चाहिए, होमो में आकर एंट्री नहीं करना चाहिए। ये सपोर्ट जोन है कॉल का, इसका टारगेट, फर्स्ट टारगेट मेरा इस जोन के पास होना चाहिए। क्योंकि मार्केट अभी सपोर्ट जोन पे है, तो हम इसे 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं, 1 मिनट में क्या हो रहा है। चलो ठीक है, तो प्रीमियम चार्ट ही अभी रहने देते हैं, स्पॉट चार्ट हटा देते हैं। चलो, क्योंकि मार्केट का यहाँ एक रिवर्सल जोन बना सकता है, इसलिए कि मार्केट यहाँ बहुत देर तक सस्टेन किया है, तो मार्केट बना सकता है। अगर कोई भी एग्रेसिव ट्रेडर हो तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ कर लेते हैं एंट्री। कॉल का प्रीमियम भागने का है उम्मीद ज़्यादा,
तो हम लोग कॉल पे ध्यान दे रहे हैं, पुट पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट कुछ लिक्विडिटी इकट्ठा किया है, उसको लेने के लिए मार्केट अप साइड जाएगा। तो कुछ प्राइस एक्शन पहले बनने देते हैं, पूरा कंफर्मेशन मिलेगा तभी ट्रेड करेगा। मुझे तो मालूम है मार्केट ऊपर जाएगा, मैं ट्रेड नहीं बनता है तो नहीं करेंगे। फिलहाल ट्रेड को बनने देते हैं, ट्रेंडिंग होने देते हैं, उसके बाद ही ट्रेड लेते हैं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो है ना बेनिफिट उठा सकते हैं, मगर मुझे उठाना नहीं है। आप देखोगे तो यहाँ पे एक जोन क्रिएट है, यहाँ पे इसी जोन पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। इस जोन को बाहर आएगा तो एक कुछ प्राइस एक्शन बनेगा तो मैं एंट्री करूँगा। तो बस प्राइस एक्शन का वेट कर रहा हूँ, होमो में आके ट्रेड नहीं लेना है। प्रॉपर प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड करेंगे हम लोग, वेट करके। मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, मार्केट आपको हमेशा चलता रहेगा। आप होमो में आकर ट्रेड करोगे तो मार्केट से आउट हो जाओगे, इसलिए विदाउट प्राइस एक्शन का एंट्री नहीं करेंगे। पहले अप साइड का एसएल हम लोग देखते हैं, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि अप साइड का एसएल कहाँ पे बनने वाला है। और जब तक एसएल क्रिएट नहीं होगा तब तक ट्रेड पंच नहीं होता है। तो एसएल का वेट करते हैं। आप देखो यहाँ फोमो में मैं एंटर कर जाता, मार्केट क्या किया, इसलिए कभी भी फोमो में एंटर नहीं करना है, वेट करके ट्रेड लेना है। अगर सेल साइड जाएगा तो फिर हम लोग पुट साइड जाएंगे। तो मार्केट का स्ट्रेचर पहले देख ले, स्ट्रेचर अभी कंप्लीट नहीं है। आप देखोगे तो डे हाई और आज का डे का हाई और लो जो है उसके बीच में मार्केट ट्रेड कर रही है। ये हाई हो गया और ये यहाँ पे लो हो गया, इसी जोन पे ट्रेड कर रही है। तो डिसीजन मार्केट के लेने देते हैं, उसके बाद ही देखते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए बेसिक वीडियो लाऊं जिससे आप लर्न करके कुछ सीख सकते हो। टोटल मैं चार्ट का एनालिसिस बताऊंगा और चार्ट कैसे देखा जाता है, कैंडल क्या होता है, कैंडल का बिहेवियर क्या होता है, कैंडल की पहचान क्या होते हैं, क्या बनता है तो कैंडल क्या कहलाता है, सारा कुछ मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊँगा। कुछ बना चुका हूँ, कुछ और बनाने वाला हूँ। उसके बाद ही मेरा जब तक चैनल ग्रोथ नहीं करेगा तो उसे डालने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सभी लोगों के पास वो वीडियो पहुंच नहीं पाएगा। तो मैं चाहता हूं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा हो। और अगर आपको कुछ त्रुटि मिलता हो मेरा सेटअप पे, मेरे ट्रेडिंग पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। बहुत लोग होते हैं तुरंत एंट्री कर लिए, बाई सेल करते रह जाएंगे। मार्केट आपसे हमेशा आपको लॉस देता जाएगा, इसलिए बाई सेल का सीन कहीं नहीं रहना चाहिए। प्रॉपर प्राइस एक्शन पे हम लोग एंट्री करेंगे। 1 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग देख रहे हैं, तो कुछ प्राइस एक्शन 1 मिनट में बनता है तो हम ट्रेड करेंगे। ऐसे मैं पहले बोल चुका हूँ मार्केट अप साइड जाएगा, और देखते हैं अप साइड का मोमेंट है या नहीं। अभी देखा जाए तो ऐसा प्राइस एक्शन बना है कि मार्केट सेल साइड जाएगा, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अगर ये जोन को ब्रेक करता है तो मार्केट सेल साइड जा सकता है। ये प्रॉपर सेल साइड का ही प्राइस एक्शन बना है। कॉल साइड का बनेगा तो मेरा सोच है कि कॉल साइड का ही ट्रेड लूँगा। तो कॉल साइड का ट्रेड बनने दो, उसके बाद ही मेरा एंट्री होगा। हमेशा मार्केट में बैठना सीखो, सबसे पहले बैठना, विदाउट ट्रेड लगाए हुए बैठना सीखो। मार्केट क्या करती है, कैसे चलती है, उसका एनालिसिस करते रहो, तभी आपको समझ में आएगा। ये नहीं कि आप ट्रेड लगा दोगे ना तो फिर आपका जो लर्निंग होगा ना वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फोकस सारा आपका ट्रेड पे ही रहेगा। क्या आ रहा है क्या जा रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। ऐसे प्रॉपर आप बैठोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि मार्केट कैसे चलती है।
और मैं बार बार बोलता हूँ कि एक दो साल में आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, कम से कम आपको 3 साढ़े 3 साल लगाना होगा, तभी थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा कि मार्केट क्या करती है। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ नज़र आ रहा है अपसाइड का, तो हम लोग देखते हैं। टारगेट बस यहाँ तक कराने वाला है, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक कराने वाला है। आप देख सकते हैं मार्केट अब जाने के लिए तैयार है। थोड़ा सा इस कैंडल को नीचे आने दो, थोड़ा मेरा एसएल कम हो जाएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो बहुत बड़ा एसएल है, बड़ा भी नहीं है, ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ सेल साइड का प्राइस एक्शन बना है और ऑफ साइड मार्केट जाने लगा। मैं बोला था कि ऑफ साइड ही मार्केट जाएगा, तो बहुत सारे रीजन ऑफ साइड जाने का। अगर मार्केट ऑफ साइड नहीं जाता तो मार्केट को कुछ नुकसान हो सकता है, ऑफ साइड जाना जरूरी है। ऑफ साइड का प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं बना है, बनने दो। आज का डे हाई जो है आपको ब्रेक करने की कोशिश किया, मैं ब्रेक अभी नहीं कर पाया है, ब्रेक डाउन हो चुका है। देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, प्राइस एक्शन क्या है। आप देखोगे यहाँ से मार्केट आया, नीचे लो बनाया, नेक्स्ट हाई बनाया, फिर लो बनाया, मैं प्रीवियस लो से ऊपर है। अब नेक्स्ट हाई जो बनाया है वो प्रीवियस हाई से ऊपर है, तो मार्केट फिर एक लो बनाए, इस लो से नीचे लो बनाए तो मैं एंटर करूंगा। हायर हाई हायर लो का ये स्ट्रेचर बना रहा है मार्केट। ऐसे तो ऐसा क्रिएट कर चुका है मार्केट, और फिर भी अभी वेट करेंगे। इस कैंडल पे मैं एंटर कर जाऊंगा, अगर प्रॉपर ऊपर क्लोज देता है तो मैं यहाँ एंटर कर जाऊंगा, और इसके नीचे मेरा एसएल रहने वाला है, इस कैंडल के नीचे। डे हाई का अगर ऊपर सस्टेन कर गया कैंडल तो मैं एंटर कर जाऊंगा। कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे हम लोग, विदाउट क्लोज हुए आप इंटर नहीं करोगे। कैंडल क्लोज होने का वेट करें, उसके बाद इंटर करें। चलो मैं यहाँ पे एक एंट्री बना लेता हूँ, और मेरा एसएल रहने वाला है 16 पॉइंट का, और टारगेट लगभग कितना मिलेगा मुझे, 42 का टारगेट मिलने वाला है। तो देखते हैं मार्केट मुझे टारगेट देती है या नहीं। देख सकते हैं मेरा टारगेट होकर और मार्केट जा रहा है, और अभी मुझे 1:1 लगभग मुझे प्रॉफिट दे चुकी है। तो विदाउट एनालिसिस के, विदाउट प्राइस एक्शन के आप ट्रेड ना करो। अगर आपको नॉलेज नहीं हो तो पहले लर्न करो, उसके बाद ही आप ट्रेड करो। मार्केट को अभी और ऊपर जाना है, मेरा टारगेट और भी बढ़ा सकता हूँ। फर्स्ट टारगेट मेरा यहाँ है, और सेकेंड टारगेट जो रहने वाला है इस लेवल के पास रहने वाला है, मतलब 68 पॉइंट का मेरा गेन होगा। तो फिलहाल मैं यहीं रखता हूँ अपना फर्स्ट टारगेट की ओर। उसके बाद अगर मुझे बढ़ाना होगा तो मैं अपना टारगेट बढ़ा लूँगा, क्योंकि जब तक ये जोन का रिएक्ट नहीं देखोगे तो टारगेट बढ़ाना सही चीज़ नहीं होता है। पहले जोन का रिएक्ट देखना होता है कि जोन में क्या रिएक्ट कर रहा है मार्केट। फर्स्ट टारगेट की ओर तो मेरा जा रहा है, सेकंड टारगेट की ओर अगर मुझे देती है तो वेल एंड गुड, बढ़िया बात है। चलो ठीक है, लगभग 1:1 का टारगेट मिल चुका है। सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है फुल बैक। जो फुल बैक लेते हैं ना, उसमें जो है कि डिस्टर्ब होता है माइंड, तो उसको तो झेलना पड़ेगा, तभी मार्केट से प्रॉफिट आएगा आपको। क्योंकि विदाउट फुल बैक को मार्केट ऑफ साइड डायरेक्ट नहीं जाएगी। फिलहाल यहाँ का टारगेट तो ईजी है, बिना फुल बैक का ही यहाँ तक एंट्री दे देना चाहिए। चलो अगर यहाँ पे मुझे ट्रेलिंग एसर मिलता है
तो मैं और आप जाने का कोशिश करूँगा। मार्केट में 20 पॉइंट ही काफ़ी होते हैं प्रॉफिटेबल होने के लिए। मैंने यहाँ 44 पॉइंट का टारगेट लिया है और भी बढ़ाने वाला हूँ। आप साथ में मेरे ट्रेड करो, आपको खुद समझ में आएगा कि ट्रेड कैसे किया जाता है। हर रेजिस्टेंस जोन को ये फेस करता है मार्केट, हर रेजिस्टेंस जोन को जो है ना टेस्ट करता है। लिक्विडिटी बहुत सारा पड़ा हुआ मार्केट के पास। मार्केट तो यहाँ तक जाने वाली है। सेकेंड टारगेट मार्केट का यहाँ तक है, मतलब 244 पॉइंट का, यानी 244 पे मार्केट जाएगी सेकेंड टारगेट। और थर्ड टारगेट आप देख सकते हैं, तो थर्ड टारगेट मिलने वाला है यहाँ तक का 306 रुपये का। तो इस तरह के हम लोग टारगेट लगा लेंगे, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट का पहला पुल बैक आ रहा है, पुल बैक लेने दो, अच्छी बात है, ताकि मैं ट्रेल कर सकता हूँ अपना एसएल को। और टारगेट का मैं बढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल मैं टारगेट को बढ़ाऊँगा, मगर थोड़ा वेट करके। बस यहाँ एक ग्रीन कैंडल आने वाला है, अगर आ जाए तो बढ़िया, नहीं आएगा तो ये टेस्ट करने मेरा दो यहाँ 9 और 15 EMA का दो लाइन है, उसको टेस्ट करेगा। यहाँ अगर ग्रीन कैंडल आता है तो मेरे लिए अच्छा है। तो आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल आ चुका है, और इसका क्लोजिंग रेट प्रीवियस रेट कैंडल के ऊपर हो जाए तो मज़ा आएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा टारगेट के और मार्केट चल चुका है। तो चलो, मेरे पास एक मौका मिला है और प्रॉफिट कमाने का, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ट्रेलिंग एसएल मिल चुका है। ये मेरा ट्रेलिंग एसएल हो जाएगा। मेरा आपको कॉस्ट चलो, मैं सेकेंड टारगेट लेने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। ये मेरा सेकेंड टारगेट है। फर्स्ट टारगेट तो मार्केट कंप्लीट कर दिया है, सेकेंड टारगेट को देखते हैं कंप्लीट कर रहा है या नहीं। फिलहाल तो वेट करेंगे। मुझे मालूम था मार्केट अप साइड जाएगा, मैंने सुबह से बता चुका हूँ कि मार्केट डाउन नहीं जा सकता है, मार्केट अप ही जाएगा। अगर डाउन जाएगा तो डाउन का ट्रेड किया जाएगा। तो आप लोग बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ऐसे ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूँगा। आप मत समझो कि मेरा एंट्री नहीं है, मेरे लैपटॉप में अलग से एंट्री किया हुआ है। बस मैं आपको इसमें इम्प्लीमेंट करके बता रहा हूँ कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ। मुझे प्राइस और अमाउंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ तो आप मुझसे सीखो, और नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है। अब देख लो, मेरा जो टारगेट था दे चुका है, और मैंने सुबह में ही कहा था मार्केट ऑफ जाएगा। फर्स्ट टारगेट फाइनल हो चुका है, और सेकेंड टारगेट मेरा यहाँ पे, अगर यहाँ तक दे दूंगा तो मेरा पूरा पोजीशन मैं अपना स्क्वायर अप कर लूँगा। चलो, वेरी गुड, मार्केट जा रहा है सेकेंड टारगेट की ओर। ये सब सीखने के बाद ही समझ में आएगा कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, आपको किस आधार पे ट्रेड लेना है। बस इस जोन को सस्टेन कर ले मार्केट, नेक्स्ट टारगेट आने वाला है। इस जोन पर ट्रेड यहाँ पे सस्टेन हो जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट इजी व्यू में हिट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है मार्केट। इस जोन को जो है क्या कहेंगे, उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, तो रिस्पेक्ट करने देते हैं, क्योंकि इस जोन को ब्रेकआउट तो दे चुका है। यहाँ तक जाने के लिए मार्केट के पास टाइम बहुत बचा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ का टारगेट लिया हूँ। अगर टाइम नहीं रहता तो मैं यहाँ एग्जिट हो जाता। मुझे मालूम है मार्केट यहाँ तक जाएगा, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। और ये सब नॉलेज आपको तभी होगा जब आप सीखोगे। विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट सीखे हुए ट्रेड नहीं करना है, वरना बहुत सारा नुकसान होगा आपका, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने भी नुकसान किया है, बहुत सारा नुकसान किया, तब जाकर के मैं ये सीखा हूँ और ट्रेड करता हूँ। सही सही ट्रेड विदाउट सीखे नहीं कर सकते हो। यहाँ एक तुक्का लगाना नहीं होता है, प्रॉपर प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम लोग को काम करना होता है। अब आप सोचोगे कि मैं थोड़ा सा सीख गया हूँ, ट्रेड करने लगा, कभी आपको मार्केट, आप तो छोड़ो 100 रुपये 150 रुपये, आपको 1 रुपया प्रॉफिट नहीं देगी। आप कैलकुलेशन करोगे ना तो बैक भी जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आप हमेशा लॉस में रहो।
मान लो एक बार आप यहाँ से निकाल लियो 10,000 20,000 निकाल लियो तो एक बार ही निकाल पाओगे, बार बार नहीं। बार बार निकालने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाओगे। यहाँ तक मेरा टारगेट अगर देता है तो मुझे 100 पॉइंट का बेनिफिट होगा। 100 पॉइंट मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो वेट करते हैं जब तक इस जोन के ऊपर है मार्केट। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था, अब सपोर्ट बन चुका है इसका। यहाँ सपोर्ट लेता है तो मार्केट यहाँ तक मूव देगा। अब डरना नहीं, क्योंकि मेरे पास ट्रेलिंग एसएल है, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट दे के ही जाएगा मार्केट। एसएल को ट्रेल कर चुका हूँ यहाँ तक। मैं इस लाइन के द्वारा बता रहा हूँ कि मैं यहाँ एसएल को ट्रेल कर चुका हूँ। इसको इनिशियल एसएल भी कहते हैं, तो आप जिस नाम से पुकार लो। मार्केट को हमेशा फुल माइंड से ट्रेड करोगे ना, और जानकारी है तो आप बेनिफिट में रहोगे, वरना फोमो में आकर ट्रेड करोगे ना तो आप जानते भी हो ना तो आप लॉस कर बैठोगे। इसलिए मार्केट को आप इसे फाइट नहीं करना, कभी भी फाइट नहीं करना है। मार्केट से जब फाइट करोगे ना तो आपको मार्केट क्या देगा ना, वो अमेजिंग। जब आप इसमें रहोगे, करोगे, ट्रेड करोगे, समझ में आएगा। नेक्स्ट एसएल लेवल क्रिएट किया जा रहा है, बस इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करे तो मार्केट बढ़िया है, नहीं तो वहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। तो मार्केट को मेरा फर्स्ट टारगेट तो दे चुका है, आप देख सकते हैं। सेकेंड टारगेट की ओर जाने वाला था। मार्केट यहाँ पे कुछ समय वोलेटिलिटी इकट्ठा कर रहा है। यहाँ पे वोलेटिलिटी इकट्ठा करने के बाद देन मार्केट ऑफसेट जाएगा। मार्केट को ऑफसेट ही जाना है, और कुछ यहाँ समय बिताने के बाद जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस फेस हुआ है। डायरेक्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके डायरेक्ट मार्केट मूव नहीं करेगी। हर जगह एक एंट्री पॉइंट बनाती है मार्केट, और वहाँ पे लोग एंटर होते हैं नेक्स्ट टारगेट के लिए। अभी जैसे मार्केट एक एंट्री पॉइंट दी है, यहाँ पे हम लोग एड वन कर सकते हैं अमाउंट को, और एड वन करके और बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये जोन जो होता है मार्केट का एड वन जोन होता है, तो एड वन कर सकते हैं। अब देख सकते हैं मार्केट को मैं यहाँ ट्रेलिंग एसएल कर लिया हूँ। अब मेरा बेनिफिट यहाँ से यहाँ तक का लॉक हो चुका है, और इससे अब आप बिंदास रहो, क्योंकि लॉस होने वाला नहीं है। और आज का डे अगर मेरा यहाँ तक टारगेट देता है तो अच्छा बात है, फिर सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा, दोबारा ट्रेड नहीं किया जाएगा। अगर दोबारा ट्रेड करने के लिए आप मार्केट में आते हो तो जो भी प्रॉफिट कमाए हो ना, सारा गंवा दोगे। जो मार्केट आपको प्रॉफिट दे चुकी है, वो भी 100 पॉइंट का। अब देखो तो यहाँ 100 पॉइंट का बेनिफिट देने वाली है, अभी दी नहीं है, देने वाली है। अगर दे देगी तो आपको क्या दिक्कत है, आप तो बेनिफिट में हो। तो बस ऐसा सोच के ट्रेड करना है, ये नहीं कि प्रॉफिट कमा लियो फिर से मार्केट को छेड़ते हो। छेड़ना नहीं है मार्केट को, सबसे बड़ा गलती है मार्केट के साथ फाइट नहीं करना है। अगर आप मार्केट के साथ फाइट करते हो तो आपको मार्केट कहीं का रहने नहीं देगी। मार्केट हमेशा डिसिप्लिन से चलती है, चलती आ रही है, चलती रहेगी। आपके मुताबिक मार्केट नहीं चलेगा। आप सिर्फ डिसिप्लिन से ही ट्रेड कर सकते हो, अन्यथा आप चाहोगे कि आप यहाँ पे मेरे पास ढेर सारा पैसा लगाऊंगा, मार्केट को गिरा दूंगा, बढ़ा दूंगा, वो नहीं होने वाला है। वो सारा पैसा गंवा दोगे, उसके बाद में पता चलेगा क्या क्या गलती की हो। इसलिए मार्केट को हमेशा रिस्पेक्ट करके चलें, और हमेशा प्राइस एक्शन पर ट्रेड लें। और आपका एक सेटअप होना चाहिए, जैसे मेरा सेटअप है, मैं सेटअप के बारे में बताऊँगा। तो आप वीडियो में बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको नज़र आता है मेरे ट्रेड में, तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरा 100 पॉइंट कैप्चर करने जा रहा है मार्केट, और मैं मार्केट का रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मुझे मार्केट अगर गिफ्ट में 100 पॉइंट देती है तो बढ़िया। अब मुझे यहाँ देखना होगा कि यहाँ कोई रेजिस्टेंस है या नहीं। अगर रेजिस्टेंस है तो यहाँ का बेनिफिट लेकर के आपको निकलना होगा। तो प्रीवियस में आकर हम लोग देखते हैं यहाँ कोई रेजिस्टेंस फेस कर रहा है या नहीं। हाँ, रेजिस्टेंस यहाँ देख सकते हैं, ए जोन के पास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एक छोटा सा है रेजिस्टेंस, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और फिर भी मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट जोन होता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ मार्केट रिस्पेक्ट करेगी, विदाउट रिस्पेक्ट किए हुए मार्केट नहीं जाएगी। तो आप देख सकते हैं मेरा रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके मार्केट ब्रेकआउट दिया है, और टारगेट की ओर जा रहा है। बस थोड़ा सा बचा हुआ है, 1-2 कैंडल। अगर यहाँ एक ही कैंडल टारगेट दे जाए तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, फिर मुझे समय नहीं देना पड़ेगा, फिर और भी काम कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर 100 पॉइंट कैप्चर होने वाला है। मार्केट इससे भी ऊपर जाने वाला है, मतलब फिलहाल
डायरेक्ट जा भी सकता है या नहीं भी जा सकता है। ये मार्केट तो हमारे कहने से नहीं चलता है, ये मार्केट अपने अनुसार चलेगा। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाने का कारण मैं बताया, घर में कुछ इशू था, इसके कारण मैं वीडियो नहीं बना सक रहा था। अब मैं प्रॉपर कोशिश करूंगा कि मैं आपको वीडियो बनाऊं और आपको कुछ लर्न दूं, सीख सके आप, ताकि आपको सीख सके। देखो मेरा प्राइस एक्शन क्या है और मैं मेरा एंट्री पॉइंट में बताता हूँ। जब भी एमए का डायरेक्शन ऊपर हो और वहाँ एक पुल बैक ले, देन एंट्री करना है। तो मेरा यहाँ प्राइस एक्शन बना था, एक छोटा सा कैंडल में मैं एंट्री किया था और मार्केट मुझे रिवॉर्ड दी। तो और वेट कर रहे हैं, मेरा फर्स्ट टारगेट तो कंप्लीट हो चुका है, सेकंड टारगेट की और वेट कर रहे हैं। मुझे अगर सेकंड टारगेट देती है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ ट्रेलिंग ऐसा लगाया हूँ, मैं यहाँ निकल जाऊँगा। आपको मैं पूरा सिखा कर जाऊँगा। आप मेरे चैनल को बढ़ाएं, अभी तक से सब्सक्राइब भी ज़्यादा नहीं हुआ है, लाइक भी ज़्यादा नहीं है, बीच में गैपिंग भी हो गया 7-8 महीने का, तो उसको रिकवर आप लोग ही कर सकते हैं, मेरे हाथ के बस की बात नहीं है। आप मेरा चैनल को जितना जल्दी ग्रोथ कराएंगे तो आप उतना जल्दी मैं आपको लिए प्राइस एक्शन, टोटल प्राइस एक्शन मार्केट क्या करती है, मैं सारा कुछ बताऊंगा। आपको पहले ही पता हो चुका होगा, मार्केट कुछ फुटेज छोड़ती है कि बिग प्लेयर और जो होते हैं वो कहाँ पे एंटर किए हैं, वो कुछ फुटेज छोड़ देती है। वो अपना फुटेज मतलब कुछ एक पहचान छोड़ती है, उस पहचान में हम लोग को एंट्री करना होता है। रिटेलर तो जहाँ तहाँ ट्रेड करते रहते हैं, तो रिटेलर के पीछे मुझे नहीं जाना है ना, मुझे बिग प्लेयर के पास जाना है और उसके साथ ही चलना है, तभी आप बेनिफिट उठा सकते हो। बिग प्लेयर ही मार्केट को बढ़ा और घटा सकता है। बिग प्लेयर में बहुत सारे बैंक होते हैं, इक्विटी में होते हैं, बहुत सारे हैं जिसे बिग प्लेयर कहा जा सकता है। हेज फंड सब जो होते हैं सब बिग प्लेयर ही होते हैं। ऐसे तो डिस्टेंस का टारगेट मुझे दे चुका है, मगर फिर भी मेरा मानना है कि जब तक मेरा टारगेट नहीं देगा मैं निकलूंगा नहीं। मैं ट्रेलिंग एक्शन में निकल जाऊंगा और टारगेट पूरा लूंगा तभी निकलूंगा। और हमेशा वही मैं अपना बना के रखता हूँ कि मुझे टारगेट पूरा चाहिए तभी मैं निकलूंगा, नहीं तो आप मेरा ट्रेलिंग एक्शन में निकाल दो। यहाँ भी प्रॉफिट दिखेगा, मैं डिसिप्लिन के साथ निकलूंगा, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करूंगा। प्रॉपर टारगेट नहीं तो ट्रेलिंग एक्शन। यहाँ का दरअसल मेरा ब्लॉक हो चुका है, या तो मुझे टारगेट दे जाए या तो मेरा ट्रेलिंग एक्शन में ले जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। मैं हंसी खुशी अपना मेरा ऑटोमेटिक पोजीशन वहाँ कर जाएगा, मेरा ऑटोमेटिक लगा हुआ है। थोड़ा सा बचा हुआ है, इस जोन के पास मार्केट को आना ही पड़ेगा। मार्केट जिस हिसाब से आए यहाँ पे आना पड़ेगा इसको, नहीं तो यहाँ फिर मार्केट रेजिस्टेंस ले, फिर यहाँ कुछ देर सस्टेन करे, उसके बाद मार्केट जाए, वो भी हो सकता है। और मार्केट को लेवल टेस्ट करना होगा। निफ्टी 50 है, 24,700 का कॉल है। तो आप देख सकते हैं मुझे मार्केट रिवॉर्ड देने की कोशिश कर रही है। अगर मेरा रिवॉर्ड यहाँ तक दे देता है तो मैं बिना मोह माया का मैं पोजीशन सारा काट करके लैपटॉप बंद कर लूँगा और फिर दूसरा काम करूँगा। यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बन रहा है, मतलब कुछ वहाँ तो है, चलो ठीक। वही रेजिस्टेंस फेस कर रही है इस जगह, इस जोन, इस जगह पे एक रेजिस्टेंस है, वही फेस कर रही है, कोई बात नहीं है। अब मैं यहाँ इसको बिंदास ट्रेलिंग यहाँ कर सकता हूँ। बस इस जोन के पास मेरा ट्रेलिंग एसएल चला जा चुका है। अब लैपटॉप में अपना कर लेता हूँ, चलो ठीक है। मैंने अपना ट्रेलिंग एसएल लगा चुका हूँ। अब मुझे लॉस देगी तो लॉस तो मुझे मिलने वाले नहीं। यहाँ का पॉइंट मैं कैप्चर कर चुका हूँ, लॉक कर चुका हूँ, सॉरी कैप्चर नहीं, लॉक कर चुका हूँ। और मेरा तो टारगेट यहाँ तक का है, मैं लेके रहूँगा वहाँ तक। टारगेट के ऊपर फोकस मेरा हमेशा रहता है कि जब तक मुझे टारगेट नहीं मिलेगा मैं मार्केट से नहीं आउट होऊंगा। आउट होने के लिए मैं ट्रेलिंग ऐसे लगाता जाता हूँ, ट्रेल करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का तो यहाँ प्रॉफिट मेरा लॉक है, थोड़ा सा बचा हुआ है। मुझे लगता है इसी कैंडल वहाँ टारगेट दे सकता है, नहीं तो डिसेंस ऑफ प्रॉफिट यहाँ हो चुका है। मैं यहाँ कुछ अगर मोमेंट कुछ देखूंगा तो मैं यहीं एग्जिट कर जाऊँगा, और मुझे एग्जिट अभी नहीं करना है। मैं बार बार बताता हूँ, मैं भी जब भी ट्रेड करता हूँ मैं अपना टारगेट लेता हूँ, या तो ट्रेलिंग एसएल में मुझे मार्केट निकाल देगी तो कोई बात नहीं। आप देख सकते हो मैं एकदम पिन पॉइंट पे एंट्री किया था। यहाँ से मार्केट लगातार ऊपर की ओर ही जा रहा था, नीचे नहीं गया। तो मार्केट का आप अगर व्यू जान लोगे ना तो वो आपके लिए ट्रेड करना आसान हो जाएगा।
जैसा भी हो, सीखने के लिए आपको कुछ मेहनत करना होगा, मेरे से जुड़े रहना पड़ेगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। क्या मैं माइंड सेट से ट्रेड करता हूँ वो आपको सारा कुछ बताऊँगा। ये जो भी कर रहा हूँ सब ऑनलाइन है, आप देख सकते हैं। ऑफलाइन में मैं कुछ भी ऑफलाइन में अभी तक से एनालिसिस करके बताया नहीं हूँ। मैं कुछ प्राइस एक्शन ऑफलाइन में मैं बताऊँगा, आप उसको बढ़िया से देखोगे तो कुछ समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। आप चाहोगे एक बैग कुछ सीखने के लिए तो एक बैग कुछ होता नहीं है, ना कर पाओगे। आपको धीरे धीरे एक एक पॉइंट के बारे में मैं बताऊंगा कि मार्केट का व्यू कैसे पहचाना जाता है, मार्केट ट्रेंडिंग होगा या नहीं वो कैसे पहचाना जाता है, मैं सारा कुछ सिखाऊंगा। अगर मुझे यहाँ ट्रेडिंग एसेंस में निकाल लेती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हंसी खुशी निकल जाऊँगा। तो आप देख सकते हो बस थोड़ा सा बचा हुआ है। अगर मुझे यहाँ निकाल देती है तो कोई इशू नहीं, मुझे लगेगा मार्केट मेरा यहीं तक का बेनिफिट है। चलो मुझे मार्केट यहाँ निकाल दिया है, कोई बात नहीं है। मैं तो बोला था कि मार्केट अभी यहाँ कुछ देर सस्टेन करेगी, उसके बाद दिन यहाँ मार्केट जाएगी। तो मेरा जो भी प्रॉफिट है मैं अपना प्रॉफिट का देख लेता हूँ क्या कितना पॉइंट मिला है मुझे। उसके लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एसएल को नीचे बढ़ाना होगा और प्रॉफिट मुझे लगभग 60 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट मिल चुका है और मैं यहाँ से अपना पोजीशन निकाल लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा तो आप उसको गौर से देखो और समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बाय बाय दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।